अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल क़ुरआनन अरबिय्या वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी बुइथ रसूलन नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सलकू तरीक़म मरज़िय्या। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम ज़ी कदर उलमाए किराम, ज़ी वकार सामीन, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं अपने मेज़बान अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन जिन हमारे मुखलिस दोस्तों ने आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेज़बान अहबाब का तामुन किया, उनके लिए भी दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ। रब्बुल आलमीन उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमाए और दुनियावी उखरवी परेशानियों से अल्लाह करीम महफूज रखे। मैंने अल्लाह करीम की तौफीक से 4 बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं।
मेरी पहली बात का ताल्लुक होगा रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। दूसरी बात का ताल्लुक होगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात से। मेरी तीसरी बात का ताल्लुक होगा इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से। और चौथी चीज का ताल्लुक होगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। आपकी जात, आपके कमालात, आपकी जमात और आपकी बात, ये मेरी सारी गुफ्तगू और मारूजात का खुलासा है। अकीदा हम तमाम अहले इस्लाम का ये है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी बेमिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात भी बेमिसाल, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात भी बेमिसाल और ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाली हर हर बात भी बेमिसाल। अब मैंने अपने इस मौजू पर देने हैं दलाइल। सबसे पहले मैं बात शुरू कर रहा हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। एक एक झलक आप दोस्तों को सुनानी है। कुरान पाक का अंदाज ये है, फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन नु'मिना लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अन्हारा खिलालहा तफ़जीरा। आयत नंबर 90, सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल, 15वां पारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन ने 6 मुतालबात पेश किए हैं। हम आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानेंगे। 6 हमारे मुतालबात हैं। पहला मुतालबा हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, मक्का शरीफ की पथरीली जमीन में से पानी का चश्मा जारी कर दे। दूसरा मुतालबा औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनब, हमारी नजरों के सामने आपका अंगूरों और खजूरों का बाग तैयार हो जाए। लेकिन खाली बाग भी हम नहीं मानेंगे। हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अन्हारा खिलालहा तफ़जीरा। अंगूरों और खजूरों का बाग तैयार करने के बाद आप उस बाग के दरमियान से कई पानी की नहरें भी जारी कर दें। तीसरा हमारा मुतालबा औ तुस्किदस समा कमा ज़अमता अलैना के सफा, आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिरा दे, हम आपको सच्चा नबी नहीं मानते। चौथा मुतालबा औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, हमारी नजरों के सामने अल्लाह को ले आए, फरिश्ते हमारे सामने ले आए
अल्लाह करीम हमें खुद बताए आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, तब हमें यकीन आएगा। फरिश्ते भी तस्दीक करें फिर हम मानेंगे आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। पांचवा हमारा मुतालबा औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, हमारी नजरों के सामने आपका देखते देखते सोने का महल तैयार हो जाए। छठा हमारा मुतालबा औ तरका फिस समावात, आप हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाए। लेकिन वलन नुमिना लिरुकियक, हम आसमान पर आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊहु, आसमान पर चढ़कर एक लिखी लिखाई किताब ले आए, हम किताब में पढ़ेंगे आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फिर हमें यकीन आएगा। अब मैं खुलासा सुनाने लगा हूं, दोस्त मेरे हाथों को देखें। 6 मुतालबे। नंबर 1, मक्के की पथरीली जमीन में से चश्मा निकाल देख, अंगूरों खजूरों का बाग बनाए, दरमियान में नहरें चला दे। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान का टुकड़ा गिरा दे। नंबर 4, अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। नंबर 5, सोने का महल तैयार हो जाए। और नंबर 6, आसमान पर चढ़कर लिखी लिखाई किताब ले आए। इन 6 मुतालबात के जवाब में अल्लाह करीम ने फरमाया, कुल ऐलान फरमा दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। अजीब बात, ये मेरे हाथ के अंदर रुमाल है। आप दोस्तों से मैं सवाल करता हूँ, ये रुमाल है, जवाब या हाँ में होगा या ना में होगा। ये लाउड स्पीकर है, जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन ने 6 मुतालबात पेश किए, जवाब या हाँ में होना चाहिए था या ना में होना चाहिए था। मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं काम नहीं कर सकता। अजीब बात, जवाब हाँ में भी नहीं है, जवाब ना में भी नहीं है। ये 6 मुतालबात हैं हमारे। अल्लाह ने फरमाया यूं जवाब दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है। क्या मतलब? 6 मुतालबात पेश करने वालों, अगर मैं आमना कलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 6 काम कर सकता तो मैं अल्लाह का शरीक बन जाता। मेरा रब शरीकों से पाक है। ये दौरे तफसीर का अंदाज आपको सुनाया, इको कम रखनी है, मेरी तरफ देखें। अगर 6 मुतालबा में पूरे कर सकता होता तो रब का शरीक बन जाता। सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है। मैं आमना कलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जिक्र फरमाया, कुन्तु इल्ला बशर रसूला। मैं आमना कलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पर बशर हूँ, दूसरे नंबर पर रसूल हूँ। लेकिन ख्याल दिल की खिड़कियां खोलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर लेकिन हसीनों में हसन बशर, आप बशर लेकिन जमीलों में अजमल बशर, आप बशर लेकिन करीमों में अकरम बशर, आप बशर लेकिन शरीफों में शरम बशर, खातमुन नबीयीन बशर, खातमुल मुरसलीन बशर, सय्यदुल अव्वलीन बशर, सय्यदुल आखिरीन बशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शान वाला बशर अल्लाह ने ना बनाया ना क़यामत तक बनाएगा।
ये आपकी जात का जिक्र है। ये मेरे सामने 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज। ये आयत नंबर 75 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। मेरी 3 उंगलियां देखें सारे दोस्त। दीन झगड़े का नाम नहीं, दीन तो प्यार मोहब्बत का नाम है। 3 मखलूकात जिनको अल्लाह करीम ने सबसे ज्यादा शान अता फरमाई है सारी मखलूक में से। जिन्नात 1, फरिश्ते 2, इंसान 3, ज़वील उकूल मखलूक। ये 3 आलीशान मखलूकात ये मेरे सामने सूरतुल हज आयत नंबर 75 आखिरी सफ़ा 17वां पारा। अल्लाह करीम ने रसूल चुने फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने कोई रसूल नहीं बनाया। ये आयत है कुरान की, मैंने खोली हुई है। आप आयत का नंबर नोट करें और माना घरों में चेक करें। अल्लाह ने रसूल बनाए फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल बनाए इंसानों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने कोई रसूल नहीं बनाया। फरिश्तों में से रसूल का मतलब, रसूल का माना पैगाम लेकर जाने वाला। जो फरिश्ता अल्लाह के पैगंबर के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए उसे फरिश्ता रसूल कहते हैं। जैसे जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेके आया करता था। अब खुलासा क्या निकला आयत का? अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं। 7वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम। ये मेरे सामने आयत नंबर 50 खुली हुई है। फरमाया वाला कुलु लकुम इन्नी मलक। ऐलान फरमा दो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी फरिश्ता नहीं हूँ। ये आयत। अब मेरी हाथ की उंगलियां देखनी है मेरे दोस्तों ने, और मेरे लफ्ज़ दिल की तख्तियों पे लिखने हैं। क्या पता फिर जिंदगी वफा करे न करे, मुलाकात हो या न हो। अब मैं दोनों आयतों का खुलासा सुना रहा हूं। अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने कोई रसूल बनाया नहीं। वला कुलु लकुम इन्नी मलक। जिन्नों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं। फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते नहीं। बाकी बढ़ गए इंसान, इंसानों में से लोग मानते नहीं। पैगंबर क्या करें? मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं। जिन्नों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं। अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, इंसानों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने कोई रसूल बनाया नहीं। फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते नहीं। इंसानों में से लोग मानते नहीं। पैगंबर क्या करे? पैगंबर की इंसानियत का इनकार रिसालत का इनकार है। हवाले बड़े थे, मैंने सिर्फ 3 हवाले आपको दिखाए हैं। सूरत बनी इसराइल का, सूरतुल हज का और सूरतुल अनाम का। खुलासा क्या निकला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इंसान और बशर, लेकिन आला बशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बशर अल्लाह ने ना बनाया ना क़यामत तक बनाया। ये जात का जिक्र था। अब मैं कमालात का जिक्र करने लगा हूँ। ये मेरे सामने 6ठा पारा, सूरत का नाम सूरतुल मैदा। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और रब्बुल आलमीन की लारैब किताब आयत नंबर 3 मैंने खोली हुई है। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। अराफात के मैदान में हज हो रहा है, नामी का दिन है, हज का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, मेरे साथियों ये बताओ, अय्यु शहरिन हादा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सारे रज़ाकार जानिसार सहाबा किराम ये बताओ, ये कौन सा महीना है? पढ़े लिखे साथी सहाबा किराम एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। हज वाला महीना है, अराफात के मैदान में खड़े हैं, नामी का दिन है। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कौन सा महीना है? सहाबा किराम ने महीने का नाम नहीं लिया। सारे के सारे सहाबा किराम कहने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह करीम अच्छी तरह जानता है कौन सा महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता है कौन सा महीना है। सहाबा किराम ने हज वाले महीने का नाम नहीं लिया। दूसरा सवाल, अय्यो यौमिन हादा। मेरे साथियों ये बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज कौन सा दिन है? सहाबा एक दूसरे को देखने लग गए। नामी का दिन है, हज का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कौन सा दिन है? सारे सहाबा किराम ने नामी का नाम नहीं लिया। सारे के सारे कहने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह को अच्छी तरह पता है कौन सा दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं कौन सा दिन है। सहाबा किराम ने नामी का नाम नहीं लिया। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा भी किया। फरमाने लगे, अय्यो बाला दिन हादा। मेरे साथियों ये बताओ, ये कौन सा शहर है? सहाबा ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का की तरफ इशारा कर रहे हैं। भला मक्का मुकर्रमा भी कोई भूलने वाली जगह है? सराकी का शेर ये है, लहू मक्के दे बाज़ारां दे विच चलदा रिया कहंदा। लहू मक्के दे बाज़ारां दे विच चलदा रिया कहंदा। उते बखदे अंगारां ते बदन चलदा रिया कहंदा। केड़ा ससमा बना सईते जो नहीं चाया सहाबा ने। खुदा दे दीन नू दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। मक्का शरीफ गर्दन में रस्सी डालकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मक्के की पथरीली जमीन पे घसीटा जा रहा है। भला मक्का शरीफ कोई भूलने वाली जगह थी? हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का मुकर्रमा के अंदर दहकते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है। भला मक्का भी कोई भूलने वाली जगह थी? आपने इशारा भी किया, ये कौन सा शहर है? हुजूर तो मक्के की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन किसी सहाबी ने मक्का शरीफ का नाम नहीं लिया। सारे कहने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह को अच्छी तरह पता है ये कौन सा शहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं ये कौन सा शहर है। मेरी 3 उंगलियां दोस्तों ने देखनी है। महीना हज वाला था, नामी का दिन था, ये मक्का शरीफ था। किसी सहाबी ने नाम नहीं लिया। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद एक सहाबी सबक पढ़ा रहे थे। एक शागिर्द कहने लगा, हजरत मैंने एक सवाल पूछना है। पूछो। कौन सा सवाल है? सहाबी से शागिर्द कहने लगा, हजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सवाल किए थे अराफात के मैदान में, महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, ये शहर कौन सा है, आपने नाम क्यों नहीं लिया?
सवाल सुनना, सवाल। सारे सहाबा किराम आप कहते थे हज का महीना है, आप कहते थे नामी का दिन है, आप कहते थे ये मक्का मुकम्मल, नाम क्यों नहीं लिया? साहबी कहने लगे बेटे हमें पता था हज का महीना है, नामी का दिन है, ये मक्का मुकर्रमा है, लेकिन सारे सहाबा किराम ने इसलिए नाम नहीं लिया। हम सहाबा किराम का ईमान ये था अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें ये हज का महीना नहीं है, मुहर्रम का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आज नामी का दिन नहीं है, 12वीं का दिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें ये मक्का शरीफ नहीं है, मदीना तैयबा है। हम सहाबा का ईमान ये था हम गलत हो सकते हैं, आमना के लाल की ज़बान गलत नहीं हो सकती। और सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथियों अरफात का मैदान, अला हल बल्लगतुर रिसाला वदईतुल अमाना वनसतुल उम्मा। 3 सवाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, मैंने अल्लाह करीम का पैगाम पूरा तुम तक पहुंचाया है कि नहीं, खैर खाई तुम्हारी पूरी की है कि नहीं, अमानत तुम्हारे हवाले कर दिए कि नहीं। सारे के सारे सहाबा किराम कहने लगे हज़रत कालू नशहदु इन्नका कद बल्लगतर रिसाला वदईतल अमाना वनसतल उम्मा। आपने अल्लाह का पैगाम पूरा हम तक पहुंचा दिया है, अमानत भी हमारे सपुर्द कर दी है, उम्मत की खैर खाई भी पूरी कर दी है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली उठाई, ऊपर देखा, अर्ज करने लगी अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह फर्श वालों की गवाही हो गई, अर्श वाला तेरी गवाही का इंतजार है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक की आयत नाज़िल कर दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरसीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सबक आ गया, दिल की खिड़कियां खोल दे सारे दोस्त। मैं अल्लाह ने आज के दिन दीन मुकम्मल कर दिया। बच्चे को बिठाओ, बेटा मेरी तवज्जो खराब होती है, ख्याल करना, सबक आ गया। ये आप दोस्तों को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तोहफा है मेरी तरफ से। आज के दिन में अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। ये अहकाम के लिहाज से कुरान पाक की आखिरी आयत है, इसके बाद कोई अहकाम वाली आयत नाज़िल नहीं हुई। ये जब आयत मुबारक नाज़िल हुई मैं अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी साल था। मेरे अल्फाज काबिले हो रहे हैं, मेरी तरफ देखना बड़े साथी। ये आयत नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी साल था, हज का महीना था, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। जब ये आयत नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का साल भी आखिरी, हज वाला महीना था, साल का महीना भी आखिरी। नंबर 3 जुम्मे का दिन था, हफ्ते का दिन भी आखिरी। मगरिब से पहले आयत मुबारक नाज़िल हुई, दिन का वक्त भी आखिरी था, थोड़ी देर बाद दिन खत्म हो गया। ये मेरी उंगलियों को देखना है, मैं बात दोहराने लगा हूँ। ये आयत मुबारक नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का साल भी आखिरी, हज वाला महीना, साल का महीना भी आखिरी। नंबर 3 जुम्मे का दिन, हफ्ते का दिन भी आखिरी। और नंबर 4 दिन का वक्त भी आखिरी और नाज़िल होने वाली आयत भी आखिरी। नंबर 6 जिस किताब में आयत नाज़िल हो रही है वो किताब भी आखिरी। और नंबर 7
जिस उम्मत के लिए नाज़िल हो रही है वो उम्मत भी आखिरी, और जिस पैगंबर पर नाज़िल हो रही है वो नबी भी आखिरी। एक जुमला कहता हूं, दिल की तख्तियों पे लिख लें। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से आज की ये कॉन्फ्रेंस है। ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? ख़त्म नबूवत का मतलब ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे आखिर में नबूवत अता फरमाई। ये दो तीन अल्फाज दिल की तख्तियों पे नक्श कर ले। कोई कादियानी आपको धोखा नहीं दे सकेगा। मैं पिछले हफ्ते 15 दिन के लिए बलोचिस्तान में था, तफ्तान, माशकेल, इन इलाकों में, ईरान की बॉर्डर पर जिक्री फिरका है वहां पर जो मुल्ला मोहम्मद अटकी को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। 400 साल पहले वो गुजरा है। मकरान के अंदर कोहे मुराद है जिसका जिक्री फिरका वाले हज करते हैं। वहां पर उन्होंने जमजम का चश्मा बनाया हुआ है, वहां पर उन्होंने सफा मरवा बनाई हुई है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुल्ला मोहम्मद अटकी को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह नूर पाक महदी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूर पाक महदी रसूलुल्लाह। मैं उस इलाके में था अपने बयानात के सिलसिला में। याद रखना, अगर आपने ये मेरे अल्फाज याद कर लिए, कोई जिक्री फिरके का बंदा, कोई कादियानी मिर्जाई आपको धोखा नहीं दे सकेगा सारी जिंदगी। खत्म नबूवत का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। आपके बाद अल्लाह किसी इंसान के सर पर नबूवत का ताज नहीं सजाएगा। अगर कोई जिक्री फिरके वाला आप पर सवाल करे, कादियानी आप पर सवाल करे कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों आएंगे, खत्म नबूवत के अकीदे पर कोई जद नहीं पड़ती। सबसे आखिर में आमना के लाल को अल्लाह ने नबूवत दी है, और ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत वो थी जो अल्लाह ने आमना के लाल से पहले आपको अता फरमाई थी। खत्म नबूवत, आपने ये दो लफ्ज याद कर लिए, हमारी कॉन्फ्रेंस का हक अदा हो गया। मुझे खत्म नबूवत पर पक्का यकीन रखने वाले मुसलमान ऊंची आवाज में जवाब देंगे। ये मस्जिद गूंज जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए, फरिश्ते मेरा सवाल आपका जवाब नोट कर ले, क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझे जवाब ऊंचा देना है तमाम मुसलमान भाइयों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने किसी इंसान को नबूवत अता करनी है या नहीं करनी? ऊंची आवाज से हाथ खड़ा करके, नबूवत अता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने किसी को नबूवत अता। फिर मुल्ला मोहम्मद अटकी सच्चा के झूठा, ऊंचा ऊंचा मुल्ला मोहम्मद अटकी सच्चा के झूठा। पाकिस्तान के अंदर ये फिरका पाया जाता है। मकरान के अंदर उन्होंने अपना हज बनाया हुआ है। 27वीं रमजान को वो हज किया करते हैं। अलमिया ये है कि जिनका कलमा अलग है, अलमिया ये है कि जिनका हज वाला कोहे मुराद अलग है, अलमिया ये है जिनकी सफा मरवा अलग है, अलमिया ये है कि जो कलमा अलग पढ़ते हैं उन्हें गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दिया गया। और याद रखना, ये हम मुसलमानों का अकीदा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी होने का दावा करने वाला सच्चा है या झूठा है? ऊंचा ऊंचा सच्चा है कि झूठा है? मैं एक हवाला पेश करता हूं। पहला पारा, सूरत का नाम सूरतुल बकरा, यह हवाला है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ये आयत नंबर 124 है। बेटा मेरे तरफ, अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया चंद बातों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं फ़अतम्महुन, अब आप दो सरेकी जानते नहीं, सरेकी में बंदा माना करे तो लुत्फ आता है। मैं उर्दू में भी जुमला सुनाता हूँ। सरेकी का जुमला ये है,
जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, हजरत इब्राहिम अपनी कंड नहीं लगन देती। ये सरकी है उर्दू का जुमला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर पर्चे के अंदर फर्स्ट आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील इनाम ये है, काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनाम ये है, आज के बाद जितने भी पैगंबर आएंगे तमाम के तमाम सच्चे पैगंबर आपकी औलाद में से आएंगे। ये आयत है। आपके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने भी सच्चे पैगंबर आएंगे आपकी औलाद में से आएंगे। मैं आपको इंसानों का पेशवा बना रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4,500 अल्लाह ने पैगंबर भेजे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ख्याल करना दोस्त मेरे जुमले पर, अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील आपके बाद सारे सच्चे पैगंबर आपकी औलाद में से आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से न हुआ वो अल्लाह का सच्चा नबी नहीं हो सकता। हमने सवाल किया कादियानियों पर, हमने सवाल किया जिक्री फिरका वालों पर मकरान में कि तुम मुल्ला मोहम्मद अटकी को अल्लाह का रसूल मानते हो, उसके नाम का कलमा पढ़ते हो। कादियानियों से हमने सवाल किया कि तुम गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का पैगंबर मानते हो। अल्लाह ने तो 1400 साल पहले कुरान में फरमा दिया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने सच्चे पैगंबर आएंगे हजरत इब्राहिम की औलाद में से होंगे। मुल्ला मोहम्मद अटकी अटक का रहने वाला आज से 400 साल पहले गुजरा, वो भी हजरत इब्राहिम की औलाद में से नहीं था। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं था। तो हजरत इब्राहिम के बाद आपने मुझे बताना है दोस्तों ने, फरिश्ते नोट करें, क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? मोहब्बत से हो सकता है या नहीं हो सकता? फिर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी होने का दावा करने वाला चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है इसलिए वो झूठा है, सच्चा पैगंबर। बड़ी मिसालें हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, एक बंदा है उसने नबी होने का दावा किया। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया इससे दलील नहीं मांगना। जो बंदा नबूवत का दावा करने वाले से दलील मांगेगा वो भी काफिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला अल्लाह ने मुझे नई नबूवत अता की है वो तो काफिर है ही है, उससे दलील मांगने वाला भी मुसलमान नहीं है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नया नबी होने का दावा करे और जो उससे दलील मांगे, दलील मांगने वाले का अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं है। अगर कुरान पर ईमान होता नबूवत का दावा करने वाले नए नबी से कभी भी दलील न मांगता। 100 से ज्यादा कुरान की आयत है खत्म नबूवत के मौजू पर, 800 से ज्यादा अहादीस हैं खत्म नबूवत के मौजू पर। मैंने नमूना आपको सुना दिया, एक छोटा सा जुमला और सुनाता हूं। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया 23वां पारा सूरत का नाम साफात, ये मेरे सामने सूरत साफात खुली हुई है। रब्बुल आलमीन फरमाते फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन
वनादैना या इब्राहिम कद सदक दरनोया। ये हवाला है, उंगली मैंने रखी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खंजर चलाने के लिए तैयार, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा गर्दन कटवाने के लिए तैयार। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए इस कुर्बानी के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटा दिया। अल्लाह ने फरमाया वनादैना या इब्राहिम, ऊपर से अल्लाह करीम ने आवाज दे दी मेरे खलील कद सदक दरनोया, आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। मैं आपका बेटा ज़बा नहीं कराना चाहता, कायनात वालों को आपके दिल का जज्बा दिखाना चाहता हूँ। अब ख्याल मेरी तरफ देखिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा बेटा न बचे, ज़बा कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा बेटा न बचे, ज़बा कर दूं। अल्लाह ने बचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को हाथों में उठाया हुआ था। 7 साल उम्र थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर आपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा था। फौत हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रोते रोते बेटे को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बिफिराके का या इब्राहिम लमहज़ून। बेटे इब्राहिम, मैं हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी जुदाई का बड़ा सदमा है। बेटे ने गोद में जान दे दी, रूह परवास कर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा बेटा हजरत इस्माइल बच जाए। आप हजरत इब्राहिम चाहते थे मेरा बेटा हजरत इस्माइल न बचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे मेरा मासूम बेटा बच जाए। फर्क है, फर्क। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को बचाया। क्यों? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना था। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे मेरा बेटा बच जाए, अल्लाह ने नहीं बचने दिया। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना मिन बादी नबियुन ला शा इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद अल्लाह ने कोई नया नबी बनाना होता, मेरे बेटे को जिंदा रख कर इसी को अल्लाह नबी बनाता। मेरे बेटे को फौत करके अल्लाह ने मसला समझा दिया कि मेरे बाद अल्लाह ने नया नबी नहीं बनाना। मेरा जुमला सुनिएगा गौर से। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान और सुन्नत पर पुख्ता यकीन रखने वाले मुसलमान मुझे जवाब देंगे, अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका मासूम बेटा इब्राहिम 1.25 साल की उम्र में फौत होने वाला इमामुल अंबिया का बेटा अगर आप सल्लम के बाद नया नबी नहीं बन सकता, तो मुल्ला मोहम्मद अटकी और मिर्जा कादियानी की भी नबी बनने की कोई गुंजाइश। ये आपको इशारा कर दिया। अब मैं तीसरी बात शुरू कर रहा हूं। सूरत का नाम सूरतुल अनफाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कमालात, नंबर 3 हुजूर की जमात। ये नाम 10वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनफाल। फरमाया वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। ये आयत नंबर 74 है। आधी रात का वक्त है। हजरत अब्दुर रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामान की गठड़ी उठाई, सवारी पे रखी, बीवी बच्चे को साथ लिया, घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगे। बूढ़ा अब्बा जान उठा, सामने आ गया, कहने लगा बेटे कहाँ जा रहे हो?
किधर जा रहे हो? हज़रत अब्दुर्रहमान कहने लगे अब्बा जान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा चले गए हैं, मैं भी हिजरत के इरादे से जा रहा हूँ। वालिद कहने लगा सामान की गठरी यहाँ रख दे। ले जा सकता, यहाँ रख। सामान रख दिया, आवाज ऊंची हुई, चच्चा तोड़ कर आ गया। क्या बात है बाप बेटा, क्या कह रहे हो? हज़रत अब्दुर्रहमान के वालिद ने कहा ये तो हिजरत के इरादे से जा रहा है। चच्चा ने हज़रत अब्दुर्रहमान की बीवी का हाथ पकड़ लिया, ये मेरी बेटी है, मैंने तेरे निकाह में दी हुई है, बेटी साथ नहीं ले जाने दूंगा। बेटी को साथ ले गया। मासूम बच्चा भाइयों ने छीन लिया, ये हमारा खून है, साथ नहीं जाने देंगे। हजरत अब्दुर्रहमान जब सवारी लेकर आगे चलने लगे, बूढ़ा वाले सामने खड़ा हो गया। सवारी साथ ले जाने की इजाजत नहीं है, सवारी की महार भी छोड़ दी। ऐलान करते हुए निकले, जो जान मांगो तो जान हाजिर, जो माल मांगो तो माल देंगे। जो जान मांगो तो जान हाजिर, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। 300 मील पुराने, आज के 450 किलोमीटर सफर करते करते यहाँ मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे हज़रत अब्दुर्रहमान। ये क्या हाल है? अल्लाह, फटे पुराने कपड़े, सर पे आलीशान पगड़ी नहीं, पाँव में कीमती जूती नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल पूछा, हजरत अब्दुर्रहमान ने सारा हाल सुनाया। सवारी और सामान वालिद ने छीन लिया, बीवी चचा ले गया, मासूम बच्चे पे भाइयों ने कब्जा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अंसार सहाबा कौन हजरत अब्दुर्रहमान को भाई बनाएगा? हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला उठे। गैरतमंद लोगों का इलाका है और मैं बात गैरत की करने लगा हूँ। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला घर में ले गए, कहने लगे भाईजान, घर के 2 हिस्से कर रहा हूँ, दायां और बायां, जो हिस्सा पसंद है कबूल कर लीजिए। ये खजूरों का आलीशान बाग खड़ा है, 2 हिस्से कर रहा हूँ, जो चाहिए पसंद कर लीजिए। गैरतमंद लोगों, गैरतमंद भाइयों, गैरतमंद दोस्तों, हजरत साहब कहने लगे, ये मेरी 2 बीवियां बैठी हुई हैं, जो पसंद हो तलाक दे देता हूँ, इद्दत के बाद निकाह। बीवी का रिश्ता कौन देता है? गैरतमंद मुसलमानों, बहन का रिश्ता देना, बेटी का रिश्ता देना शरीयत का हुक्म है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पूरी इंसानियत की तारीख में बीवी का रिश्ता कोई पेश करे, रब्बे काबा की कसम, सहाबा किराम की जमात में से इसके अलावा मिसाल ही नहीं मिलती। बीवी का रिश्ता कौन देता है? ये 2 बीवियां बैठी हैं, जो पसंद हो मैं तलाक देता हूं, इद्दत के बाद निकाह कर लेना। रब्बे काबा की कसम, बीवी के रिश्ते की ऑफर करना सिर्फ इस्लाम नहीं, पूरी कायनात की इंसानियत की तारीख में इसका नमूना कोई नहीं पेश कर सकता। अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्रील जल्दी जा, हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला हिस्से पेश कर रहा है, मैं अल्लाह का हिस्सा भी साथ शामिल कर दे। ये आयत मुबारक नाज़िल हो गई। फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न। जिन्होंने ईमान कबूल किया, सब कुछ छोड़ दिया, हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में बड़ी मेहनत और मशक्कत की, जिहाद भी किया, मुहाजिरीन की जमात। नंबर 2, वल्लज़ीना आवू व नसरू, और जिन अंसारे मदीना ने ठिकाने दिए, घर दिए, तामन किया, मुहाजिरीन और अंसार की जमात। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न, मुहाजिरीन और अंसार पक्के ईमानदार। ये कुरान है, ये देखें, ये
उंगली मैंने रखी हुई है। अब मैं कुरान पर पुख्ता ईमान रखने वाले दोस्तों से एक अपील कर रहा हूं, जिनका कुरान पर पुख्ता ईमान है। मैं कहूंगा मुहाजिरीन और अंसार कुरान मानने वाले मुसलमान कहेंगे पक्के ईमानदार। मैं कहूंगा मुहाजिरीन और अंसार, आपका जवाब बाबा से बुलंद होना चाहिए, पक्के ईमानदार। तैयार हो जाइए। मुहाजिरीन और अंसार नहीं, हाथ दोनों ऊंचे करके दोनों जमातों की नुमाइंदगी हो जाए। मुहाजिरीन और अंसार, ऊंचे हाथ खड़े करके, मुहाजिरीन और अंसार। ये गवाही मेरी है या कुरान की है? किसकी जुर्रत है कि कुरान की गवाही को मिटा सके? किसकी जुर्रत है कि कुरान की गवाही को तब्दील कर सके? किसकी जुर्रत है कि कुरान की गवाही का इनकार कर सके? इनकार करने वाले इनकार करते रहे। मुहाजिरीन और अंसार के पक्के ईमानदार होने का गवाह कौन है? ऊंचा ऊंचा कौन है? और ये मुखालता ज़हनों से निकाल देना। कोई कहे ये सहाबी से कमी बेशी हुई थी, फलां सहाबी से ये कमी बेशी हुई थी, फलां सहाबी से ये कमी बेशी हुई थी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, लहुम मगफिरा, मेरे महबूब के यारों से कमी बेशी बाद में होगी, उनकी बख्शिश का ऐलान में अल्लाह ने पहले कर दिया है। अलमिया ये है आज के दौर का। अफसोस ये है आज के इस दौर में कि सहाबा किराम को अल्लाह ने माफ कर दिया लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया। मेरा दौरे तफसीर का एक जुमला दिल की तख्तियों पे नक्श कर लें। सहाबा पर तनकीद वो करे जो सहाबा से बड़ा हो, सहाबा पे तनकीद वो करे जो सहाबा के बराबर हो। रब्बे कायनात की कसम, क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मत के इंसान मिल जाएं, क़यामत तक आने वाली उम्मत के अफराद सहाबा के बराबर भी नहीं हो सकते, सहाबा से ऊंचे भी नहीं हो सकते। जब बाकी उम्मत के लोग सहाबा से ऊंचे भी नहीं हैं, सहाबा से बराबर भी नहीं हैं, तो सहाबा किराम के बारे में गलत ज़बान खोलने की इजाजत है। हुजूर की जात भी बेमिसाल, कमालात भी बेमिसाल, आमना के लाल की जमात भी बेमिसाल। खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने। मैं इस सफर में, ये जो मैं चंद दिन पहले आया हूं, हम वाशोक पहुंचे। क्वेटा से 12 घंटे का सफर डबल कैबन डाले पर। मैं दोस्तों को सुनाया करता हूं, दोस्तों ने कहा वहां के मकामी मेजबानों ने, मौलाना यहां पर एक मस्जिद है जो सहाबा ने अपने हाथों से बनाई थी। पहाड़ की चोटी पर हम चढ़ गए, गाड़ी नहीं जा सकती थी, पैदल चढ़ गए। 4-4 फुट 3-3 फुट उसकी दीवारें बची हुई थी, 3-4 फुट मेहराब बचा हुआ था। ना रास्ता है, ना दरख्त है, ना पानी है, ना सब्जा है। काले स्या पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से कच्ची मस्जिद बनी हुई थी। अजीब बात आपको ये सुनाऊं कि जिन सहाबा किराम के काफिले ने वहां पड़ाव डाला अल्लाह के कुरान को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए, मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा से चले, बलोचिस्तान के वाशोक के मकाम पर पहुंचे और मस्जिद बनाई। मस्जिद की 3-4 फुट दीवारें बची हुई थी। अजीब बात यह है, अरबी रस्मुल खत के अंदर हर सहाबी का हर पत्थर पर अपना नाम लिखा हुआ था। 1400 साल हो गए सहाबा किराम के नाम। मैंने मोबाइल में सहाबा के नाम की तस्वीरें बनाई। अरबी रस्मुल खत के अंदर सहाबा किराम ने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह का दीन और कुरान हम तक पहुंचा है। हमारी क्या मेहनत लगी। खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने, मोहब्बत में नबी की सर कटाए हैं सहाबा ने। गले में तोग सीने पर है पत्थर, खून बहता है। गले में तोग सीने पर है पत्थर, खून बहता है। मगर तौहीद के नारे लगाए हैं सहाबा ने।
खुशी से रक्स करते थे वो तलवारों की धारों पर, खुशी से रक्स करते थे वो तलवारों की धारों पर। वफाओ इश्क के जौहर दिखाए हैं सहाबा ने, बासानी फला फूला नहीं इस्लाम का गुलशन, बासानी फला फूला नहीं इस्लाम का गुलशन। लहू शहरक का दे के गुल खिलाए हैं सहाबा ने। वो बदबातिन जिसे इनकार हो वो सामने आए, खुदा की राह में अपने घर लुटाए हैं सहाबा ने। सहाबा ही ने बख्शी नेमते कुरान और सुन्नत की, सहाबा ही ने बख्शी नेमते कुरान और सुन्नत की। हमें जीने के सारे गुर सिखाए हैं सहाबा ने। 3 चीजें मैंने अर्ज कर दी, चौथी उधार रह गई। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब। हजरत बंदियालवी साहब के बारे में अर्ज कर दूं कि मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल के 3 महीनों में उन पर जिला गुजरांवाला में पाबंदी होती है। साथियों ने कोशिश बड़ी की लेकिन इजाज़त न मिल सकी, जिस वजह से बंदियालवी से तशरीफ नहीं ला सके। दुआ कर लें अल्लाह करीम हमारे तमाम दोस्तों की मेहनत कबूल फरमाए, बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। आपके मेरे जितने दोस्त, अहबाब, वालिदैन, रिश्तेदार घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जो दोस्त तशरीफ़ ले आए, अल्लाह करीम उनकी जान, माल, इज्जत, औलाद, रिस्क में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आप तमाम अहबाब को दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमाए, दुनियावी उखरवी परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। जिन दोस्तों ने तामुन किया, रब्बुल आलमीन उन्हें भी जज़ाए खैर से माला माल फरमाए। जिस तरह अल्लाह के घर में हम तमाम अहले ईमान जमा हैं, अल्लाह हम तमाम मुवहिदीन को ऐसे जन्नत में जमा होने की तौफीक अता फरमाए। खतीब पाकिस्तान फसीहुल लिसान हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ साहब, उन्होंने आपके सामने जो कुरान और सुन्नत के मोती पेश फरमाए, अल्लाह उनका बयान फरमाना, आपका सुनना कबूल फरमाए। कुर्रा हजरात, नात खान हजरात, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनक़िबत में हदिया नात पेश किया, अल्लाह करीम ये मेहनत और कोशिश कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।